नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू सदानीरा आप सबसे हिंदी के केकई परिताप चैप्टर पर मिलने आई हूँ। ये एक लंबी कविता है। साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से ली गई है। ओल्ड स्कीम में यह बीए पार्ट 3 में चलती है और नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर 3 में आधुनिक काल में। इस कविता की व्याख्या अथवा भावार्थ को समझाते हुए मैंने 2 वीडियो पूर्व में बना लिए। लंबी कविता होने के कारण ये तीसरा वीडियो बन रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि आज इस वीडियो को हम पूरा कर दें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम काव्य पर आधारित महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से ली गई केकई परिताप कविता के आगे के भाग को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ यहाँ से था कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, और 2 भाग हमने कर लिए थे। आगे मैं पाठ भी करूंगी और व्याख्या भी। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक के अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जब सभा में केकई अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगती है, जो गलतियां देवताओं के कारण उसके निमित्त करवाई गई थी, उसके हाथों करवाई गई थी, उसको उसका कारण बनाया गया था, और उसकी उस सच्चे मन से मांगी गई माफ़ी के बाद जब राम के साथ पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य व एक लाल की माई, तो इस लाल की माई शब्द को सुनकर वह बहुत दुखी और विचलित होती है, क्योंकि लाल यानी भरत ने ही उनको ठुकरा दिया, उनके माँ होने के पद को छीनना चाहा। तो आगे की बात में वो यही कहती है कि हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, हाँ मेरा वह पुत्र उसको भी मैंने आज गंवा दिया। और ये मैं समझाते हुए कह रही हूँ, लेकिन हमें मैं तुम आप का प्रयोग नहीं करना है व्याख्या में। अन्य पुरुष यानी 3rd पर्सन का प्रयोग करेंगे, वह उसने उनका उन्होंने उसके लिए इत्यादि। तो केकई कहती है कि आज उसने अपने लाल को भी गंवा दिया और विकराल कुयस यह उसके जीवन की कमाई बची है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना पूरा स्वर्ग जिस पर न्योछावर कर दिया था और राम तक के अधिकार छीन लिए थे, वही बालक वही लाल वही भरत आज दीन होके रो रहा है। जिस तरह से एक शंकित डरा हुआ हिरण रोता है, वैसा आज उसका बच्चा हो गया है। श्रीखंड आज अंगार चंड हो गया है, यानी वो एकदम मीठे ठंडे फल की तरह, भोजन की तरह। यहाँ पे तुलना की गई श्रीखंड जो दही से बनने वाला मिष्ठान्न है, कि वैसा नरम कोमल सुचिकन सबको प्यार करने वाला जो भरत था श्रीखंड के जैसा, वो आज अंगार चंड आग जो क्रोध का प्रतीक है यहाँ, वो बन गया है। सबसे वो नाराज है। तो इससे बढ़कर और क्या दंड होगा। सबसे यानी अपनी नियति से, होनी से, पिता के जाने से, माँ के इस तरह से बदल जाने से भरत बहुत ज़्यादा विचलित है। तो श्रीखंड अंगार चंड में बदल गया। ये भरत के लिए आया है कि बड़ा शीतल स्वभाव का जो बालक था, पुत्र था, वह आज क्रोध में बड़ा ही विकराल रूप धारण कर चुका है। माँ को माँ नहीं कहना चाह रहा। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। वो कहती है कि मद में, गुस्से में और मोह के नद में, रूपक अलंकार है। नद यानी समुंदर, सागर। मोह के सागर में फंसकर हाथ पैर तब नहीं पटके द्रौपदी ने, ये तो चाहिए, ये तो लेना है, कोप भवन में चली गई। और वो इस बात को इस तरह से जस्टिफाई करती है कि जब इंसान घमंड में चूर होता है और नींद में बुरी तरह सपनों में डूबा होता है, तो क्या क्या नहीं करते। सपने में भी आदमी नहीं मुझे जाने दो, मैं ये कर लूँगा, और जब नशे में होता है तब तो यहाँ पर
वो बता रही है कि जिस तरह लोग स्वप्न में और गर्भोक्ति में घमंड में चूर होकर गलतियां करते हैं, उसी तरह से मोह के समुंदर में स्वार्थ के सागर में डूबकर उसने भी बहुत हाथ पैर पटके। मुहावरे वाली भाषा है। हाँ, दंड कौन, अब क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहती है कि अब उसको कैसी भी सजा मिले, अब उससे वो क्या डरेंगी, और अगर उन पर दयापूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा तब भी वो नहीं डरेंगी। हा दया हंत व घृणा, अहह व करुणा, वह तरनी सी है आज जानवी वर्णा। बहुत बड़ी गलती के बाद में अगर घर वाले कुछ भी ना कहें, माफ कर दें, तो हमें अत्यंत ग्लानि और शर्मिंदगी होने लगती है, अगर हम में हृदय है तो, वरना लोग इसके अपवाद स्वरूप और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। लेकिन सच में अगर मन पवित्र है तो गलती के बाद में डांट ना पड़ने पे और ज़्यादा शर्म आती है कि काश इसकी जगह पिताजी डांट लेते, काश इसकी जगह माता गुस्सा कर लेती, ये तो क्षमा कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर दया हंत व घृणा, अहह व करुणा, क्या तो दया करे कोई, और कैसी वह निंदनीय खत्म हो जाने लायक घृणा आ गई थी एकदम से राम के प्रति, दशरथ के प्रति, राज्य के प्रति। अहह व करुणा, और क्या करुणा का दृश्य बना था। आज तो जाह्नवी वरुणा वैतरणी सी हो गई है। आज ये गंगा नदी उनके लिए नरक की नदी के समान बन गई है। यानी कोई उनको आज माफ कर दे उनको तो शर्मिंदगी होगी, उनको डांटे, उनको धिक्कारे, तभी उनको लगेगा कि उनके अपराध परिमार्जित हुए हैं। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। वो कहती है कि सुविचारी यानी जितने भी यहाँ पर बौद्धिक लोग, सुंदर विचार करने वाले विद्वान लोग हैं, वो सुन ले कि वो चिर नरक झेलने के लिए तैयार है, सजा प्राप्त करने के लिए तैयार है जो गुनाह उनसे हुआ है। लेकिन अगर उनको स्वर्ग की दया दी जाए कि इतनी माफी मांग ली और इनकी गलती नहीं थी तो ये स्वर्ग में जाएंगी, तो वो दंड से भारी पड़ेगा। इस अपराध के बाद में कुंती मनोवैज्ञानिक रूप से अपराध बोध से ग्रसित है और सजा चाहती है। जैसे जब सच में इंसान प्रायश्चित करता है, गुनाह कबूल कर लेता है, तो वो माफी के बजाय सोचता है कि उसको जितनी सजा मिले उससे उसका पाप अपराध कदाचित कम होगा। हालांकि मैं बता चुकी हूँ कि ये सब कुछ देवताओं ने किया, सरस्वती को उसके लिए उन्होंने माध्यम बनाया, उसने मंथरा की जिह्वा पर अपने ये वचन रखे और मंथरा के माध्यम से कैकेयी इन कोप का भाजन बनी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिश कठोर कलेजा कह वृत्यानुप्रास है यहाँ। कहती है कि पत्थर के समान कठोर कलेजा लेकर के कैकेयी ने बिल्कुल बिना दया दिखाए, उदारता दिखाए, जिद के मारे राम को वन में भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबको। मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, मैं इसके लिए, भरत के लिए, इसी भरत के लिए। और उन्होंने राजगद्दी चाहिए थी और राम को वन में भेज दिया था। और अब वही भरत माफी मांग रहा है, रो रहा है, दुखी है, तो राम को वापस अयोध्या जाना चाहिए। और अगर कैकेयी इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य बात कहेगी, ठीक है वक्त पूरा करके आ जाना, अभी मत आओ, तो कोई भी क्यों सुनेगा। यानी यही एक बात प्रजा भी उसके मुंह से सुनना चाहती है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कोई भी ये बात, इसके अतिरिक्त कोई बात क्यों सुनेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे। भरत कैकेयी को प्रिय है और राम भरत को प्रिय है, तो प्रिय का प्रिय तो दुगना प्रिय हो गया। ऐसा प्यार से समझाते हुए राम को लुभा रही है कैकेयी कि वो भरत को प्यार करती है, भरत राम को प्यार करता है, तो दुगने प्यारे राम हो गए। तो उससे अतिरिक्त ना रहें, उससे अलग ना रहें, उससे पराये ना रहें। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। वो ये भी कहती है कि वो अपने पुत्र को नहीं जान पाई, लेकिन राम उसको जरूर जानते हैं, अपने से ज्यादा मानते हैं, अपने से पहले मानते हैं।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म तोष है मेरा। कहती है कि इन भाइयों का, तुम भाइयों का यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रेम, उसमें से खासकर राम और भरत की बात कर रही है कि इस जैसा प्रेम तुम लोगों का है। संसार में वह प्रेम सबके सामने जिस तरह से प्रकट हुआ है, लोगों को दिखाई दिया है खुली आंखों से भरत और राम का प्रेम, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका पाप दोष भी पुण्य तोष है। पाप दोष किया था, पाप का अपराध या पाप की गलती, पाप की सजा कैकेयी लेगी, वो बदल करके पुण्य तोष, पुण्य का संतोष में बदल चुका है। एक गलती जो कैकेयी से हुई थी उसको भरत सुधार रहे हैं। अगली पंक्ति है, मैं रहूं पंकिला पद्म तोष है मेरा, कि अगर तोष नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तोष, कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तो कैकेयी अपने को कीचड़ में सना हुआ बताती है कि वो तो भले कीचड़ में सनी हुई है, लेकिन जो पुत्र है वो कमल है, कोश है, खजाना है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझा भर बेटा। आगत ज्ञानी जन यानी उसके साथ जो अयोध्यावासी आए हैं, उच्च भाल लेकर, अच्छा भाग्य लेकर, जितने समझदार बुद्धिशील प्राणी आए हैं वो और अपने तर्क दे करके राम को घर चलने को समझाएं। अपने पास, उसके पास तो एक अधीर हृदय है, एक ऐसा हृदय जिसमें धैर्य नहीं है, स्वयं ये बोल रही है। और वही हृदय कैकेयी का जो अधैर्य से ग्रसित था और भरत के लिए राज्य मांग रहा था, उसने भुजा में भर के राम को आज गले लगा लिया है। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ फलती है। कैकेयी इन्वर्टेड कोमा में कह रही है, देवताओं की हमेशा नहीं चलती। बोलते ना देव योग से यह काम हो गया, यानी अच्छे भाग्य से, अच्छे नसीब से, भगवान की कृपा से। तो वही बात कह रही है कि हमेशा देवताओं की नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यानी बुरी बातें, बुरे विचार यहाँ फलीभूत हो जाते हैं। हंस पड़े देव कैकेयी कथनीय सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्दैव दैत्य सिर धुनकर। अब देवताओं की ही गलती थी, लेकिन देवता को वो क्लीन चिट दे रही है, तो देवता तो इस बात पे हंस पड़े। कैकेयी कथन अनुप्रास, देवता लोगों को हंसी आ रही है जब वो कह रही है कि हमेशा देवताओं की नहीं चलती है, बुरे लोगों की भी बातें पूरी हो जाती हैं। रो दिए क्षुब्ध दुर्दैव दैन्य सिर धुनकर, और बेचारे दैत्य लोग सिर धुनकर रो रहे हैं कि बेमतलब में नाम लग गया। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। कहती है कि जिस भाग्य ने छल करके उसको ये कलंक दिया था, अपयश दिया था, उसी भाग्य ने बल दिया है कि वो अपनी भूल मान ले कि उससे गलती हुई थी। अब कटे सभी दे पास नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। कहती है पाश नाश के यानी विनाश के, समाप्ति के जो बंधन थे वो अब खत्म हो जाए। जो प्रेरणा दे रहे थे गलत विचार, वो बंधन खत्म हो गए, और वही कैकेयी फिर से बन गई जो राम को सबसे ज्यादा मानती थी, और वही राम बन गए जो आकर के कैकेयी के पास ही चैन पाते थे। होने पर बहुधा अर्ध रात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहुक नी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। याद दिला रही है कि आधी रात को कई बार एकदम अंधेरी रात में जीजी आकर के यानी कौशल्या राम की माँ आकर के पुकार करती थी, गेट खटखटाती थी। लो कुहुक नी, हे जादूगरनी, अपना राम ये कुहुक ये जागा, ये जो तुम्हारा राम है जिस पे तुम्हारे जादू का असर है वो जाग गया। निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, कह रहा है कि मैं अपनी मजली माँ के पास जाके सोऊंगा। तुम्हारा सपना आ गया, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय क्या, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भयगा। कहती है कि मुझे भरत पर बिना मतलब ही संशय हुआ, उसको बिना मतलब ही डाउट हुआ, संशय हुआ, शक हुआ कि भरत राज्य चाहता है,
और ऐसा चाहने से उसके अंदर एक प्रतिहिंसा ने भय का स्थान ले लिया। भय भी जग गया कि नहीं मिला उसको राज्य तो क्या क्या होगा। तुम पर ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी नहीं यहाँ में आती। कहती है कि अपनी जगह भरत को रख के देखो, तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, भरत राजा बनने वाला होता और भरत को ये तुमसे डर होता कि अगर तुमने राजा बन करके उसका निचोड़ निकाल लिया, कुछ उसके साथ गलत कर दिया तो क्या होगा। तो मैं भरत को मनाने नहीं आती। भरत को तुम्हारी जगह राजगद्दी मिल रही होती, इस तरह से उसको वन में आना पड़ता, तो मैं उसको इस तरह मनाने नहीं आती। जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। तुम्हारी जगह पर अगर भरत वन में आया होता तो उसको मनाने बड़ी बहन आती, राम की माँ आती भरत को मनाने, जैसे राम को मनाने भरत की माँ आई है। कोई मानेगा नहीं इस बात को कि अपने बेटे को जंगल में मनाने के लिए कैकेयी नहीं आती, लेकिन एक सहारा होता है। लोग जब कुछ नहीं पाते तो कहते भगवान ही जाने, तो कहती अंतर्यामी जानता है कि अपने बेटे से ज्यादा मानती है, इसलिए गलती याद आते ही राम को मनाने आई है। लेकिन अगर राम की जगह उसको मिलता वनवास और राम को मिलती राजगद्दी, उल्टा हो रहा होता, तो कोई गलती याद आने पर भी वो मनाने नहीं आती, उसको मनाने कौशल्या आती, जिसको वो जीजी कह रही है। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। एक इन्वर्टेड कोमा समाप्त हुआ। ये वक्ता और श्रोता के बीच में अंतर रखना हमें। अभी तक की बातचीत में एक इन्वर्टेड कोमा चल रहे थे, वो बंद हो गए। अब नया शुरू हुआ है। हे अम्ब यानी हे माता तुम्हारा राम सब जानता है, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। तुम्हारे राम को सारी बातें पता है, इसीलिए तुम्हारा राम खेद नहीं मानता कि मेरे साथ ऐसा हो गया, इतना पक्षपात हो गया, क्योंकि राम को सारी बातें पता है। माँ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। फिर से कैकेयी कह रही है, क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी। कैकेयी रानी को कोई स्वाभिमान नहीं है। उसको 3 वचन, उसके 2 वचन बौद्धिक क्षमता के कारण, शारीरिक बल, युद्ध कौशल के कारण मिले थे। कभी भी उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। जितने भी उच्च कुल के मानी महात्मा, या ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनसे वर्ण व्यवस्था और बाकी चीजें पोषित भी होती हैं, लेकिन यही लिखा है इन्होंने, तो मैं पढ़ रही हूँ। बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी, उच्च कुल में और बड़े मानी लोग, सम्मान प्राप्त लोग जो हैं, कह दे कि क्या रानी कैकेयी का कोई सम्मान नहीं है। आज से पहले जो व्यक्तित्व उनका रहा है, उसमें क्या उसकी माँ यानी कैकेयी, अम्बा यहाँ माँ कैकेयी के लिए आया है, कोई अपमान सहती, पर वही कैकेयी आज ना लंबा हो गई है। उसके पास निरवलंबन के अलावा कोई सहारा नहीं। आज उसकी बात कोई नहीं समझ रहा, वो निपट अकेली पड़ गई है। मैं सहज मानी नहीं रही सरल छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं धन्य यह वाणी। आज तक छत्राणियों की तरह सिरतान कर रही है, क्योंकि एक सहज सरल छत्राणी थी और दीनता की वाणी कभी सीखी ही नहीं थी। ये फिर से वही बात हो गई, जैसे दूसरे जातियों और कुलों की औरतें मानिनी नहीं होती, उनके स्वाभिमान नहीं होता। पर कवि ने क्या सोचकर लिखा है, ये सब जातिवाद के पोषक कवि रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर है। वो याद करती हैं कि वो सरल सहज छत्राणी थी, धन की वाणी, दीनता की वाणी नहीं थी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भावधन मेरा। आज चूंकि गलती की है, तो गलती करने के कारण कैकेयी एकदम महादीन हो गई है। और भावज्ञ यानी भावनाओं को समझने वाले, मन को समझने वाले राम को कहती है अपना भाव धन तुम्ही समेट लो। लाइट चली गई है, मौसम खराब है, जनरेटर चलवाया नहीं, इसीलिए मजबूरी में इसको यहीं रोकना पड़ेगा। मैं चाहती थी थोड़ा सा कुछ पंक्तियां और हो जाती तो एक पेज कंप्लीट हो जाता। एनीवे, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। थैंक यू सो मच।